बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने रहमत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तो तारीफ़ के लायक, बड़ी बुज़ुर्गी और अज़मत वाला है। ए अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तो तारीफ़ के लायक, बड़ी बुज़ुर्गी और असमत वाला है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड द डियर व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम फ़िलासफ़ी को पढ़ रहे हैं। फ़िलासफ़ी में तमाम जनरल फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। गुज़िश्ता हमने जो है वो आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी को देखा था। अब ये जितनी भी फ़िलासफ़ी हैं हम जनरल फ़िलासफ़ीज़ को देख रहे हैं। तो जनरल फ़िलासफ़ी में हम एजुकेशन को ज़्यादा टच नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जब एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ जब हम डिस्कस करेंगे, तमाम चीज़ों उसमें डिस्कस करेंगे। हम इनको जनरली तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। आइडियलिज़म को भी हमने जो पीछे हमने देखा है, तो हमने उसको एजुकेशन के साथ रिलेट नहीं किया, ताकि हम जनरली समझ सकें कि आइडियलिज़म क्या है, रियलिज़म क्या है और बाकी दूसरी जितनी भी जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं वो क्या कहती हैं, और फिर एजुकेशनल की फ़िलासफ़ीज़ जो हैं इनमें से कैसे माखूज़ की गई हैं और इनका क्या मकसद हैं। तो आज जो है हम रियलिज़म को कोशिश करेंगे डिटेल में सीखने की। तो चलते हैं रियलिज़म पर। रियलिज़म, द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस philosophy was Aristotle. The main focus of the realism is on the matter, the real world. ये बिल्कुल ही आइडियलिज़म के वाइस वर्सा है। अरिस्टोटल जो कि शागिर्द थे प्लेटो के, अगरचे ये इकट्ठे भी एथेंस में एज ए कुलीग भी काम इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने इनके थियोरी और इनके कंसेप्ट को, अपने उस्ताद के कंसेप्ट को डिनाई किया है और उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया है। अच्छा, ये नहीं है कि ये कंसेप्ट नहीं आ गया तो ये ठीक है, ये ठीक है। देखें, ये तमाम फ़िलासफ़ी जो हैं एग्जिस्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। हम आइडियलिज़म को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसकी इफ़ादियत, उसकी अहमियत अभी तक एज़ इट है। आप देख लें, चाहते हुए ना चाहते हुए हम दुनिया में आइडियाज़ में रहते हैं, ठीक है। आइडियाज़ को हम नहीं छोड़ सकते। बेसिकली जो फ़िलासफ़ी है वो निकली भी रिलीजन से है, ठीक है, सूफ़ीज़म से है। तो सूफिया, तो इसका ये जो तमाम जो है वो जो ओरिजिन है, ये कहना गलत ना होगा कि ये मज़हब से ही ज़्यादा रिलेट है। और इसका जो मेन कंसेप्ट जो है, अगर देखा जाए तो आइडिया से ही निकलते हैं। हम चाहते बिना चाहते, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर इनका कहीं ना कहीं बिलीव है ऐसी चीज़ पर जो हमें गैर मरई हैं, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, हम उनको पर यकीन रखते हैं और उसको मानते हुए हम अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर कर रहे होते हैं। जैसे कि हम एज़ ए मुस्लिम हैं, हम अल्लाह ताला पर इत्क़ाद और यकीन रखते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी बहुत सारी कौमें किसी न किसी रंग में एक दूसरे को मानती हैं, और जो जिन चीज़ों का मतलब बिलीव और ईमान रखती हैं, इसका मतलब यह है वो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें गैर मरई है, जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही बज़ाहिर, उनके ऊपर उनका ईमान है। तो इस चीज़ को तो हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं ना, चाहते हुए ना चाहते हुए। बहुत सारी चीज़ें देखें, हम लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों को मान रहे होते हैं, अपने अंदर उन चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं ज़िंदगी में। बहरहाल
अंदर से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि हम इन चीज़ों के पीछे क्यों कर पड़े हुए हैं, जो चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आ रही, जिनका हमें कोई मकसद नज़र ही नहीं आ रहा है, तो क्यों कर है। तो बहरहाल इस बिल्कुल वाइस वर्सा जो है अरिस्टोटल ने अपना एक नज़रिया फ़िलासफ़ी पेश किया है जो कि रियलिज़म है। रियलिज़म मीन्स रियल, रियल वर्ल्ड, मैटर। ये तमाम इसकी फ़िलासफ़ी जो है अरिस्टोटल की जो है वो मैटर पर फोकस करती है, रियल वर्ल्ड पर। जो चीज़ें बज़ाहिर नज़र आती हैं उसको ये मानते हैं अरिस्टोटल के जितने भी पैरोकार हैं, जितने भी रियलिस्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि असल जो चीज़ है वो हमारी ये दुनिया है, ठीक है। बियॉन्ड द वर्ल्ड देयर इज़ नथिंग, आइडियाज़ आर द नथिंग। सोचते हैं हम क्या है, कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, ये मानी नहीं रखता, ये तमाम चीज़ें कुछ अहमियत नहीं रखती। असल चीज़ जो है ये दुनिया में जो बज़ाहिर एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो उनको ही वो मान करते हैं। और इस तरह ये लोग जो हैं ऐसे नॉलेज को मानते हैं जो नॉलेज जो है एक्सपीरियंस्ड हो, जो बज़ाहिर 5 सेंसेस के ज़रिए समझ में आता हो कि ये हम उसको चेक करके देख सकें ये क्या जायका है, ठीक है, असल जायका उसका है, ठीक है। टेस्ट के ज़रिए 5 सेंसेस के ज़रिए आवाज़ सुनकर हम देख सकते हैं कि ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, ठीक है। और इसी तरह टच करके हम देख सकते हैं, स्मेल करके हम महसूस कर सकते हैं। दीज आर द 5 सेंसेस, थ्रू दीज 5 सेंसेस वी कैन गेट द एक्सपीरियंसेस। और ये एक्सपीरियंसेस आते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ें ये फ़र्क ये काम करती हैं, यानी कि नेचुरली वर्ल्ड में उनका क्या फंक्शन है। नेचुरली चीज़ें जो वर्क कर रही होती हैं उनको वो मानते हैं। तो रियल जो वर्ल्ड है इज़ द वर्ल्ड ऑफ द नेचर। साइंटिफिक मेथड को वो मानते हैं, यानी कि जितने भी साइंटिफिक इंक्वायरी मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें रीजनिंग पाई जाती है, ठीक है, तो उन चीज़ों को ये मानते हैं, ठीक है। जिसके पीछे लॉजिक होता है उन चीज़ों को मानते हैं, ठीक है। अब मतलब लॉजिक क्या है कि जी आपको मतलब जो नेचुरली फिनोमिना है, जो दुनिया में बज़ाहिर चीज़ें जो होती हैं, जिनके साथ जो चीज़ें अमल में आ रही होती हैं बार बार, तो उन चीज़ों से वो फिर अख़ज़ करते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, ठीक है। मतलब ये कि साइंटिफिकली अप्रूव्ड जो चीज़ें होती हैं, जिनका जो फंक्शन होता है, फंक्शनली जो मैटर काम कर रहे होते हैं, उसी के ऊपर ये इत्फाक करते हैं, उसी नॉलेज को वो मानते हैं। बाकी जो नॉलेज जस्टिफाई ना हो, जो नॉलेज एक्सपीरियंस से ना साबित होता हो, अब वो मानते नहीं हैं कि अब जिन हैं, भूत हैं, ठीक है, पस्टिशियस चीज़ें जो हैं वो नज़र ही नहीं आती हैं। वो जो चीज़ें नज़र ही नहीं आती, उनके ऊपर वो उनके प्रैक्टिसेस ही नहीं हो सकती, इनको ऊपर एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, तो हाउ कैन पॉसिबल दे बिलीव ऑन इट। सो ये साइंटिफिक मेथड को मानते हैं। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट। अच्छा, अब ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़रिए हम अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये साइंटिफिकली है, आपके घर में एसी लगा हुआ है, गर्मियों में हम फ़ौरन अब जब चलाते हैं तो वो माहौल ऐसा हो जाता है जिससे आप कूलिंग फील करते हैं। ये क्या है, साइंटिफिकली चीज़ें हम मानते हैं कि भी होता है ऐसे, ठीक है। चीज़ों को हम चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो ये चीज़ें कि इन्वायरमेंटल बिल्कुल चेंज होकर रह जाता है, जिससे अब वो चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड जिनसे चीज़ें हो रही हैं। अब अपने घर में तमाम आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो साइंस से अप्रूव होके हमारे इस माहौल को एक यकसर तब्दील कर रख दिया है इसने, साइंस ने। तो ये साइंस ही की मरहून मिन्नत है कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज हम जो है वो इंटरनेट के ज़रिए आप दूसरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत सारी मीडियाज़ आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गए, यूट्यूब के ज़रिए हम आपको ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। दीज आर ड्यू टू दिस साइंस। और ये इन्वायरमेंटली जितनी भी चेंज हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं साइंस के साथ। वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। वैल्यूज़ भी वो मानी जाएंगी जो एक्सपीरियंस्ड बार बार करने से ये साबित होती हैं कि यार ये चीज़ें ठीक है हमारे लिए, उनको एक्सेप्ट करते हैं। वो चीज़ें हम लेकर दुनिया में चलते हैं जो कि साइंटिफिकली अप्रूव्ड हों और वो फ़ायदेमंद साबित हो जाएं कि ये हम आगे लेकर चल सकते हैं या नहीं, ठीक है।
मिसाल के तौर पर अगर साइंटिफिक अप्रूव होती कि ये चीज़ हमारे नुकसानदेह हो सकती है तो उससे वो बचने और इज्तनाब करने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ें साइंटिफिकली अप्रूव्ड हो जाती हैं कि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, ये वैल्यूज़ हम उसको अपना लेते हैं जो हमारे माशरे में साजगार साबित हो सकती हैं। तो इसमें सिंपल आप इसको हम देखते हैं कि जो कि फ़िलासफ़ी इनकी ब्रांचेज हैं उसके इतबार से हम देखते हैं कि जो ओंटोलॉजी है, ओंटोलॉजी में सिर्फ़ और सिर्फ ये क्या करते हैं, ओंटोलॉजी की बुनियाद पर ये एग्जिस्ट क्या करता है। हम उसमें हमने देखा था कि आइडियलिज्म में एग्जिस्ट वर्ल्ड नहीं कर रही थी, ठीक है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वो मान रहे थे कि जो कि नज़र नहीं आ रही। अब ये जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड जो है वो ओंटोलॉजी के मुताबिक जो ये दुनिया है इसको वो मानते हैं और साइंस को वो मानते हैं, ये रियलिज़म वाले, ठीक है। रियलिज़म के नज़दीक असल हकीकत क्या है, दुनिया है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं है, ओंटोलॉजी इनके मुताबिक जो है वो दुनिया है, ठीक है। तो एग्जिस्ट क्या कर रही है, दुनिया, और ये यकीन उन पे नहीं करते जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में ये बिल्कुल ही आइडियलिज़म के जो हैं वो अगेंस्ट हैं और स्पिरिचुअल थाट्स के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, ठीक है। रिलीजन्स जो इनके कंसेप्ट हैं उनको बिल्कुल अगेंस्ट हैं, ठीक है। दूसरे अब चलते हैं ओंटोलॉजी के बाद हम एक्साइलॉजी। जो नॉलेज क्या है, नॉलेज ये कोई ऐसा नॉलेज नहीं है जैसा कि हम आइडियलिज्म में पढ़ रहे थे कि हम कुछ उसमें कुछ चेंजें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। उसमें अमेंडमेंट नहीं थी, वो प्री डिटरमिन था, और जो कि स्पिरिचुअल थॉट्स और ग्रेट बुक्स में लिखी हुई चीज़ें हैं या हमारे आइडियाज़ में से आ रही हैं चीज़ें। तो ये जो ख्याल करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चीज़ें जो हमारे नॉलेज में बेहतर हो सकती हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस के साथ 5 सेंसेस के साथ हम उनको समझ रहे हैं, ठीक है। वो नॉलेज जो है वो जस्टिफाई हो और उसको समझ में आ जाए कि ये ऐसा होता है। जैसा कि हमारे साइंस में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मज़हर हैं, कि आपको पता चल जाता है कि जी इस तरह के सिम्टम्स हों तो ये अलामात होती हैं, बीमारी की ये अलामात होती हैं। इसी तरह आपके मौसमी तग़य्युर और तबद्दुल को हम जो है वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड करके ही साबित करते हैं कि ये ऐसा होता है, ये इसके क्या क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे, वो रीज़न्स मानते हैं। नॉलेज रीज़नेबल हो, ठीक है, और उसके पीछे जो है वो लॉजिक मानते हैं। नॉलेज इसमें बग़ैर प्रूफ के, लॉजिक के, जिसका फंक्शंस हो, रियल हो, बज़ाहिर नज़र आ रहा हो, उसको मानते हैं सिर्फ। और वैल्यूज़ भी इसी तरह जो हमारे लिए साबित हो जाए बेहतर, उन वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं। बाकी ये हम इसको हम एजुकेशन के एतबार से अभी नहीं देखेंगे। एजुकेशन में हम जो है वो बाकी जो इनकी बाकायदा एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। इसी की बुनियाद पर हमारी एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं, हम बाकी मानदा चीज़ें हैं वहाँ पढ़ेंगे, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।